हाय एवरीवन, वेलकम टू गगन स्टोरी टाइम। आज की हमारी स्टोरी है भाभी अभी तक सुबह की चाय नहीं बनी क्या। आपको पता है मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए और अभी तक मुझे चाय नहीं मिली। रीमा ने उठते ही सोनाली को आवाज लगाई। अरे भाभी कहाँ है, अभी तक दिखी नहीं, अभी तक सो रही है क्या। इतनी आवाज लगाने के बाद भी जब रीमा को चाय नहीं मिली तो वो उठकर अपनी मम्मी के कमरे में आई। आजा रीमा, उठ गई, चल मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ, सरला जी बोली। क्यों मम्मी, आप चाय क्यों बनाएगी, भाभी कहाँ गई। अरे तेरी भाभी योगा क्लास गई है, उसे आने में समय लगेगा, तब तक मैं तेरे लिए चाय बना देती हूँ। अभी योगा क्लास, अब ये कौन सा नया नाटक है, पहले तो नहीं जाती थी। हाँ बेटा, उसे डॉक्टर ने कहा है, पता नहीं कौन सा डिप्रेशन है। डॉक्टर ने चेतावनी दी है, अगर अपना ध्यान नहीं रखेगी तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए तेरे भाई ने उसे सुबह सुबह योगा क्लास भेजना शुरू कर दिया। जब तक वो आती है तब तक चाय वगैरह मैं बना लेती हूँ। लेकिन मम्मी, ये तो सब आपसे काम कराने के ड्रामे हैं, अब बेटा क्या कर सकती हूँ। उस समय 10 दिन के लिए बेड रेस्ट पर आ गई थी महारानी। सारा काम मुझे अकेले करना पड़ता था। फिर मुझे लगा कि सारा काम करने से अच्छा सुबह की चाय बनाना है। अब वो सारा दिन ठीक से काम करती है। मुझे सब पता है, ये घर से बाहर रहने के चोचले है। अब मैं आ गई हूँ मम्मी, आप मुझ पर छोड़ दो, मैं सब सही करके जाऊंगी। आप बैठो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। थोड़ी देर बाद, अरे दीदी आप उठ गई, अच्छा है आपने चाय पी ली, वरना आपको देर हो जाती। मैंने तो अब चाय पीना छोड़ दिया है, जे नींबू पानी पीती हूँ। अच्छा बताइए, नाश्ते में क्या खाएंगी, सोनाली ने योगा क्लास से आते ही पूछा। इतने समय बाद सोनाली को फिर से नई नवेली लड़की की तरह चहकते हुए देखकर रीमा के तन बदन में आग लग गई। उसे समझ नहीं आ रहा था, बुझी बुझी सी रहने वाली, सबके काम करने वाली भाभी इतना कैसे बदल गई। भाभी नाश्ते में आप डोसा बना लो, फिर खाने में कड़ी चावल और मिक्स वेज बना देना। तो दीदी, जब तक मैं नाश्ता बना रही हूँ तब तक आप सब्जियां काट दो, सोनाली ने बहुत प्यार से कहा। भाभी अब मैं 2 दिन के लिए ही तो आई हूँ, क्या आप मेरी इतनी मेजबानी भी नहीं कर सकती। कल परसों तो मैं चली ही जाऊंगी, रीमा ने कहा और नहाने चली गई। मजबूरन सोनाली को सारे काम करने पड़े। रात तक आते आते सोनाली का सर्वाइकल का दर्द जोर मारने लगा। रात को विजय ने सोनाली की कमर और गर्दन की सिकाई की। दर्द की वजह से अगले दिन सोनाली योगा क्लास भी ना जा सकी। देखा मम्मी, मैंने एक ही दिन में इनकी क्लास बंद करा दी ना, अब थोड़ी देर में इनसे ही चाय बनवाऊंगी। थोड़ी देर में रीमा ने सोनाली को आवाज लगाई, भाभी चाय बना दो। विजय ने कहा, रीमा सोनाली के बहुत दर्द है, तुम चाय खुद बना लो। क्या भाई, 1-2 दिन के लिए आई हूँ, उसमें भी मुझसे ही काम कराओगे।
कल तो मैं चली ही जाऊंगी। सोनाली बोली, कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए क्यों बात खराब करनी, मैं ही चाय बना देती हूँ। सोनाली ननद की खातिर काम करने के लिए उस दिन भी चक्करघिनी की तरह घूमती रही। उस रात भी उसकी दर्द के मारे हालत खराब थी। विजय बहुत गुस्से हुआ, तुम औरतें खुद ही अपना ख्याल नहीं रख सकती। अरे एक ही बार बात खराब होगी, बार बार की परेशानी से तो बचोगी। मुझे अपनी बहन की आदत पता है, वो अपने ससुराल में काम से बचने के लिए हर 2 महीने में जहां आ जाती है। जब तक तुम्हारा दर्द थोड़ा कंट्रोल होगा वो फिर आ जाएगी, फिर हफ्ता उसकी खातिरदारी करोगी, फिर उसी जगह पहुंच जाओगी। तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा, कोई दूसरा नहीं समझेगा। विजय की बात सुनकर सोनाली सोच में पड़ गई। कह तो विजय ठीक ही रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं, इस तरह बहन को कैसे नाराज कर दूं। अगले दिन फिर वही हाल रहा। विजय ने रीमा से कहा, तुम तो आज जाने वाली थी, कोई बात नहीं, आज तुम काम कर लो, सोनाली की हालत बहुत खराब है। अरे भैया, आज मेरे पैर में मोच आ गई, इसीलिए नहीं जा पाई। अब वहां जाकर काम कैसे करूंगी, इसीलिए 1-2 दिन और रुक कर चली जाऊंगी। विजय ने माँ की तरफ देखा, लेकिन वो चुप थी। सोनाली अगले दिन रीमा और सास को चाय देने उसके कमरे में गई तो रीमा अपनी माँ से कह रही थी, देखा माँ, जो आप ना कर सकी मैंने 2 दिन में कर दिया। अब देखो, मैं 1 हफ्ते तक नहीं जाऊंगी। अब पता लगेगा सुबह सुबह काम छोड़कर योगा क्लास कैसे जाते हैं। मेरी मम्मी को काम में लगा रखा था। सोनाली ने सुना तो चुपचाप वापस आ गई। उसे बहुत दुख हुआ। जिस सास ननद के लिए उसने अपनी बीमारी की परवाह नहीं की, वो उसको ऐसे बेवकूफ बना रही है। सोनाली रसोई में गई और उसने वो चाय फेंक दी। थोड़ी देर में रीमा की आवाज आई, भाभी अभी तक चाय नहीं आई। दीदी, आज आप चाय खुद ही बना लो और मेरे लिए भी बना देना। क्या भाभी, कल तो मैं चली जाऊंगी, 1 दिन और मेरी खातिर नहीं कर सकती? आप दीदी जे लीजिए, मैंने आपका बैग पैक कर दिया। आपको रोज अपना बैग पैक करने में परेशानी हो रही थी। आप रोज कह रही थी कि कल चली जाऊंगी, इसीलिए आज मैंने ही आपका बैग पैक कर दिया। मम्मी जी, मैं योगा क्लास जा रही हूँ, नाश्ता आकर बनाऊंगी, कहकर सोनाली बिना रुके वहां से चल गई। देख लिया बेटा, मैंने तो पहले ही कहा था कि अब वो बेवकूफ नहीं बनने वाली। तुम्हारी चाल तुम पर ही पड़ गई। अब तो उसने तुम्हें बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। मम्मी, उसको आप लोगों ने मजबूर किया है। अगर रीमा थोड़ा सा काम करवा देती तो क्या बिगड़ जाता। आपको भी पता है कितनी मुश्किल से सोनाली ठीक हुई थी। मेरी सारी मेहनत पर जे पानी फेरने चली थी। अब भुगतो खुद। अपनी खातिर करवाना भी आना चाहिए, तभी खातिर हो सकती है, वरना नहीं। रीमा और सरला जी को समझ आ गया कि अब उसका ये ड्रामा नहीं चलेगा। बहू भी इंसान है और ये उन्हें समझना होगा। तो ये स्टोरी हमारी आपको कैसी लगी,
हमें कमेंट में बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड वॉचिंग के लिए थैंक यू।